अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान ने अब तक स्क्वाड अनाउंस नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसकी क्या वजूहात हैं और कब करेंगे, इस हवाले से इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मेन रीज़न है पाकिस्तान ने अब तक स्क्वाड अनाउंस क्यों नहीं किया, आप सबको पता है कि पाकिस्तान के बेशतर प्लेयर्स जो हैं वो लीग्स क्रिकेट खेल रहे हैं। जिस तरह BBL हो गई, BPL हो गई। BBL तो कब से स्टार्ट है, ILT भी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन जो BPL है वो 26 दिसंबर से स्टार्ट हो गई। मतलब अभी तक प्लेयर हमारे वहाँ पे जिस तरह मोहम्मद आमिर था उधर पहुँच चुका है, हैदर अली पहुँच चुका है, इमाद वसीम जिसको किसी ने भी नहीं लिया था पहले, उसको एज अ रिप्लेसमेंट उसको वहाँ पे लिए। बाबर आजम BBL में है, हारिस रऊफ़ उधर है, शाहीन उधर है, शादाब उधर है। उसके अलावा हमारे कुछ प्लेयर्स ILT भी खेल रहे हैं, जिसमें हसन नवाज़ है, फ़खर जमान है। मतलब ये प्लेयर हमारे उधर क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन अभी तक ये स्क्वाड अनाउंस क्यों नहीं हुआ, इसकी दो वजूहत हैं जो कि मतलब मुझे पता चली। पहली वजूहत ये है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं वो खेलना चाहते हैं। मतलब वो कहते हैं कि हम श्रीलंका का टूर भी करेंगे, क्योंकि श्रीलंका के टूर से हमें कुछ ना कुछ कंडीशंस का पता लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है। लेकिन कुछ चीज़ें ये भी हैं कि PCB की तरफ से उनको ये अनाउंस किया गया है कि अभी आप पूरी पूरी जो लीग है BBL वो खेलें, आप श्रीलंका का टूर अभी ना करें। लेकिन इनके दरमियान कुछ क्लैश चल रही है, लाइक दैट बाबर आजम है, शाहीन है, हारिस रऊफ़ है, शादाब है। इनके बीच मतलब थोड़ी बहुत PCB और इनके दरमियान क्लैश चल रही है। वो कहते हैं कि हम ये खेलेंगे, लेकिन PCB का कहना है कि आप लोग पूरा सीज़न वहाँ पे खेलें। आप जो ऑस्ट्रेलिया का टूर है आप वहाँ पे मतलब फिर T20 खेलें, उसके बाद आपको वर्ल्ड कप में भी शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनको अभी लाना मुश्किल है, जिस तरह बाबर आजम है, शाहीन। इनसे तो PCB ने मुकम्मल कह दिया कि भाई आप पूरा टूर ही खेले। लेकिन दो प्लेयर ऐसे हैं, शादाब हो गया जिस तरह और हारिस रऊफ़, इनको वापस लाया जा रहा है। ये सुनने में आ रहा है इनको क्यों वापस लाया जा रहा है, क्योंकि एक तो शादाब इंजरी के बाद आए, शादाब परफॉर्म कर रहा है एज अ प्रॉपर, मतलब जिस तरह बॉलर करता है। लेकिन शादाब की अगर आप लास्ट दो दो इनिंग्स उठा के देख लें, उसके माइंड में ये कुछ मतलब माइंड में आ चुका है कि भाई मैं एज अ लेग स्पिनर ही हूँ, मैं बैट्समैन नहीं हूँ। क्योंकि उसको पाकिस्तान की टीम ने जिस तरह कहा हुआ था कि आपको नंबर 6 पे खिलाएंगे, मतलब ये भी अगर उसको नंबर 6 पे खिलाते हैं तो कुछ वहाँ पे चीज़ें किसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। जैसे मतलब मुझे लगता है या तो आपको फ़हीम अशरफ की कुर्बानी देनी पड़ेगी या देनी पड़ेगी हसन नवाज़ की, क्योंकि दोनों पीक में है। अगर हसन नवाज़ की क्रिकेट की बात करें, वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चलता जा रहा है। मतलब यहाँ पाकिस्तान में भी उसने बहुत सारी क्रिकेट खेली है अभी हाल ही में, मतलब 3 से 4 सीरीज़ें हुई हैं, उसमें उसमें इसने परफॉर्म नहीं किया। अगर ILT में उठा के देखें, उसके सिर्फ और सिर्फ 95 रन हैं 9 इनिंग्स में, मतलब 9 समथिंग की उसकी एवरेज बनती है। फ़खर जमान है, फ़खर जमान भी आउट ऑफ फॉर्म जा रहा है, लेकिन फ़खर जमान के 168 रन हैं, वो भी 9 इनिंग्स में। लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि अभी तक स्क्वाड अनाउंस क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी जो ख़ास चीज़ें थी, अभी प्लेयर्स और PCB के दरमियान जो बातें हैं वो तय नहीं हो पा रही। और दूसरी बात कि ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है वो अगर पाकिस्तान के प्लेयर वहाँ पे पूरे के पूरा का पूरा सीज़न खेलते हैं तो वो आके 5 T20 खेलेंगे, अदरवाइज़ वो सिर्फ और सिर्फ 3 T20 खेलेंगे। लेकिन दूसरी बात, माइक हसन भी अभी तक, जो कि पाकिस्तान के हेड कोच है, वो भी अभी तक न्यूजीलैंड ही है, वापस नहीं आए, क्योंकि वो अपना टूर ख़त्म करके जो सीज़न था वो ख़त्म करके चले गए थे। 2025 का जो था, मतलब वो विनिंग के साथ ही पाकिस्तान को मैच जितवा के गया है, लेकिन अभी तक वो भी वापस नहीं आया। मतलब अगर स्क्वाड अनाउंस करना है, कम से कम उसका होना लाजिम है। और इसके साथ सलमान अली आगा ने भी कहा है कि भाई मुझे तेज़ स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर चाहिए। यार इसकी खुद की स्ट्राइक रेट उठा के देख ले, एवरेजन 115 या 114.6 या 9 पॉइंट समथिंग है। लेकिन इसका जो मेन रीज़न है, इसका जो मेन मतलब ये कह रहे हैं कि मुझे बाबर आजम नहीं चाहिए। उसने रियली एक इंटरव्यू में कहा है 2 से 3 दिन पहले कि बाबर आजम मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जो मीटिंग हुई थी ना उसमें उसने कहा है, जूम ऐप के ज़रिए माइक हैसन को भी उन्होंने ज्वाइन करवाया था कि भाई ये नहीं चाहिए, क्योंकि उसने कहा कि मुझे जो भी प्लेयर चाहिए तेज़ स्ट्राइक रेट वाले चाहिए। तेज़ स्ट्राइक रेट वाले कौन है? फ़खर जमान आउट ऑफ फॉर्म है, शादाब जिस तरह खेलता है वो आपको पता है 140-45 के स्ट्राइक रेट से। सलमान अली आगा खुद की इसकी स्ट्राइक रेट उठा के देख ले, 115-16 की है। साहिबजादा फरहान है, 142 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। अगर एक गेंद पे छक्का मारता है तो अगली 4 से 5 गेंदें मतलब डाट होती। लेकिन अगर श्रीलंका की कंडीशंस को उठा के देखें, वहाँ पे बाबर आजम का होना लाजिम है, क्योंकि वहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता हमारी सारी जो कि मतलब इन्होंने स्क्वाड में रखा हुआ है कि भाई बस आए हेट 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 हेट, मतलब इस तरह से क्रिकेट नहीं हो सकती। वहाँ पे एक ऐसा प्लेयर भी होना चाहिए जो कि एंकर का रोल वहाँ पे निभाए। लेकिन इस तरह का रोल निभाने वाला कौन है? सलमान अली आगा पे तो आप लोग भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो कभी भी आउट हो सकता है, क्योंकि उसकी शाटें देख लें, हर गेंद पे वो टुल्ला मारता है। मतलब अगर आप
गौर से उसकी बैटिंग को एंजॉय करें ना, वो कोई भी प्रॉपर शॉट नहीं मारता सिवाय स्वीप के। मतलब स्वीप हर गेंद पे तो बंदा स्वीप नहीं मार सकता ना। अगर बाउंसर आगे, बाउंसर पे स्वीप कैसे मारेंगे? वाइड यार्कर आगे कैसे मारेंगे? मतलब कट वाली बॉल आ गई तो स्वीप कैसे मारेंगे? स्वीप सिर्फ और सिर्फ एक गंदी गेंद पे लगाया जा सकता है, जो कि बॉलर आपको एक बोनस के तौर पे देता है। लेकिन अगर आप बाबर की क्लास देखिए, बाबर एज अ अच्छा बैट्समैन है, सिर्फ पावर प्ले के अलावा, पावर प्ले के अलावा बाबर जैसा बड़ा बैट्समैन वैसे भी नहीं है। मतलब आप उसकी क्लास देखें, बाबर स्वीप भी मार सकता है, बाबर आजकल स्कूप भी मार रहा है, बाबर कट भी अच्छा खेलता है, बाबर कवर ड्राइव भी खेलता है। मतलब बाबर हर पूरे पूरे ग्राउंड की तरफ शॉट मार सकता है। सलमान अली आगा का मुझे कहीं पे दिखा दे, मतलब इसने इस तरह के छक्के मारी हो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से या दूसरे स्क्वायर लेग के ऊपर से, मतलब इस तरह की शॉट ये बहुत कम मारता है। एक आध मारता है तो वो भी 10-20 मैचेस में। मतलब अब मेन चीज़ ये कि पाकिस्तान स्क्वाड अनाउंस कब करेगा गई। मतलब अभी चल रहा है कि अभी शादाब को भी वापस लाया जाएगा, हारिस रऊफ है उसको भी वापस लाया जाएगा, इसके साथ साथ अहमद दनियाल है, माज सदाकत। हाँ, अगर बाबर आजम को ड्रॉप करते हैं वो भी एक टूर के लिए, तो फिर मैं कहूँगा वाकई में माज सदाकत को मौका दे देना चाहिए, बाबर आजम वहाँ पे BBL खेले। लेकिन शाहीन का रिप्लेसमेंट वो अहमद दनियाल को ढूंढ रहे हैं, जिसने इमर्जिंग एशिया कप के का फाइनल में उसने सुपर ओवर करवाया था, आप सबको याद होगा। लेकिन जो मेन चीज़ है वो स्क्वाड अनाउंस कब होगा, वो आई होप कि अगले 3 से 4 दिन में हो जाए। अगर 3 से 4 दिन में नहीं होगा तो अगले 6-7 दिनों में ये कन्फर्म है कि स्क्वाड पाकिस्तान के अनाउंस हो जाएगा। गाइस, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुड नाइट।